सो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। सो अभी जो है दिन के 1:30 बजे का टाइम है फ्रेंड्स, और मैं हो चुकी हूँ रेडी बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं संजौली शॉपिंग तो क्या है, मतलब राखी रुखी खरीदनी थी। मैं थोड़ा फ्रेश भी आते हैं बाहर की, छुट्टी वाला दिन है आज। तो साइन भी हो चुका है रेडी। चलिए मिलते हैं आपसे मार्केट में, ठीक है। लो जी फ्रेंड्स, हम अपने रूम से निकल चुके हैं। तो मधु भी हमारे पास ही आ गई थी। तो हम यहाँ से साथ जा रहे थे संजौली। बोलते राखी भी खरीदते हैं साथ में, और बोलते भाई के लिए जो भी गिफ्ट वगैरह लेनी है वो भी ले लेंगे, क्योंकि हम राखी पे हमेशा उसको कुछ ना कुछ देते हैं, तो बस इसीलिए। तो ये लो जी फ्रेंड्स, हम लोग बैठ गए हैं टैक्सी में। तो यहाँ से बस तो छूट गई हमारे से, तो अब जाएंगे हम लोग टैक्सी में। और टैक्सी को भरने में ना यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा काम भी था मार्केट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साईं जो चुस्की पी रहा है, मधु फ़ोन पे बिजी है, और काफ़ी रश है और धूप भी बहुत ज़्यादा यार। तो अब पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स हम संजौली मार्केट, और यहाँ पर चौक पे साईं को दी गई है पेस्ट्री, और जिद करने लगे है कि मुझे खाना है केक का पीस। बोलते तो लेना तो पड़ेगा भाई। और अब हम लोग आगे चलते हैं, पर मेरी आवाज़ ना मेरे को वॉइस ओवर करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें ना साउंड आएगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा शोर है। तो भाई फ्रेंड्स हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और साईं खा रहा देखो केक। और फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो जैसे हम संजौली चौक पे पहुँचते हैं, तो वहाँ से नीचे स्टेयर्स जाती है, तो वहाँ पर ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर टीनेजर्स ही आते हैं। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स कुछ इस तरह की चिट लगा रखी होती है, क्योंकि यंगस्टर यहाँ पर बैठने आते हैं ना, तो बस इसी वजह से उन्होंने अपने थॉट्स रख रखे होते हैं ना। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का बता रही थी कि किस तरह से डेकोरेट है। तो चाइनीज़ का है ना, तो कुछ अलग ही इन्होंने डेको दे रखा है, और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और यम्मी खाना मिलता है। कभी आप लोग संजौली आए तो यहाँ पर ज़रूर खाइएगा। तो मधु ले आई है मेन्यू, बोलते देखते हैं आज क्या खाना है। तो मैं इससे पूछ रही हूँ और गुस्सा हो रही है मेरे ऊपर, बोलते आप कभी भी कुछ भी चूज़ नहीं करते हो यार। और ये लीजिए फ्रेंड्स, टेंटेड है, आ गया है हमारा यम्मी चीज़ पराठा। और जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है ना फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा तो ये खाने में टेस्टी था। मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी था, खा के बहुत मज़ा आ गया था यार। उफ़! मेरे ना अभी जब मैं इसमें आवाज़ डाल रही हूँ ना पीछे से, क्योंकि क्या नाम बोलते हैं, यहाँ पर म्यूज़िक लगा हुआ था ना, तो इस वज़ह से मतलब मेरा बोलने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था यहाँ पर क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा आना था। तो साईं ने भी खाने का फुली ज़ोर दे रखा है, और मैं तो भी खाने की चुटकारे और मज़े बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। और फ्रेंड्स साईं चला गया है मधु की गोद में, और हम बच्चा थक गए। फ्रेंड्स अब हम खा पी के आ गए हैं, और अब बारी थी राखी को चूज़ करने की। तो ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप की राखी थी, तो हम लोगों ने फटाफट से राखी ली। और इसके बाद आ गए हम यहाँ पे, साईं को दिख गया था यहाँ पर आइसक्रीम वाला। तो यहाँ पर जो है मैंने और मधु ने लिया था शेक, और साईं के लिए ली थी हमने आइसक्रीम। तो फटाफट से खा पी के अब चलते हैं थोड़ी देर के बाद। पर यहाँ पर मेरा जोर देखो कैसा है, मैंने खाने का जोर देखा, और इतना टेस्टी था ये भी बना, सच में मैं सच्ची झूठ नहीं बोल रही, सब कुछ अच्छा था बना यार। और अब फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं विशाल, क्योंकि भाई के लिए यहाँ से कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं हमने। तो बस चलते हैं, ठीक है। नहीं यार, मैं तो किसी का थोड़ा सा सीन ले रही थी। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स मॉल पे बनाने ही नहीं दे रही थी वीडियो, तो इसके लिए सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। और फ्रेंड्स अभी ना शाम के 7:30 बजे का टाइम है, और आज है रक्षाबंधन ना, तो सभी की फरमाइश है, मतलब मेरी सिस्टर भी आई ना सूट वाली, तो सब बोले भाई हमने खानी है सिड्डे। तो इसलिए हमारे घर में एक बार फिर से बनने जा रहे हैं सिड्डू। तो चलिए एक बार फिर से आप ब्लॉग में ये भी शेयर कर देते हैं। फ्रेंड्स जब तक जो है वो राखी नहीं बांधते हैं, तब तक कर लेते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर के हस्बैंड आ गए हुए, तो इसलिए उनके लिए बन रहा है मटर पनीर बन गया है, और यहाँ पर बना रही है वो चपाती, बिकॉज वो सिड्डू नहीं खाते हैं। तो सिड्डू हमारे लिए बनेगा, और जिसने नहीं खाने हो उनके लिए बन जाएगी ये चीज़ें। तो यहाँ पर मम्मी ने स्टफिंग तैयार कर दी है सिड्डू के लिए, ये देखिए। तो फटाफट से मम्मी ने अब बस फटाफट से सिड्डू बनाने हैं, क्योंकि आज राखी लेट है ना काफ़ी ज़्यादा। तो भद्रा है बैठी हुई, तो हमारे ऐसा मानते हैं जब अगर भद्रा बैठी हो तो राखी उस टाइम नहीं बांधती कहती है, तो इसलिए पंडित जी ने बोला था, बोलते शाम को 9:03 पर राखी बांधती जाएगी। तो उतनी देर तक मम्मी ने बोला बोलो खाना खुना बना के रख लेते हैं। तो आज मेरी फरमाइश पर मम्मी ने जो है गोल की बजाय लंबी वाली सिड्डू बनाई है, क्योंकि मेरे को ना गोल से ज़्यादा लंबी वाली सिड्डू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वैसे तो सिड्डू बनाना मैंने पहले ही बता रखा है पिछले काफ़ी ब्लॉग्स में, तो ऐसा नहीं
बता पाऊँगी मैं, बस ऐसे ही बताया कि भई मतलब किस तरह से हम लोगों ने सिड्डू बनाए। तो मम्मी सिड्डू बना रहे थे और मेरी सिस्टर इसको गैस के ऊपर रख रही थी फटाफट से। तो क्योंकि सबको ये था कि मतलब भई 9 बजे से पहले-पहले बोलो हमने सारा काम खाने का निपटा लेना है, ठीक है? और ये रही जी हमारी सजने जा रही है अब पूजा की थाली राखी के लिए। और ये देखिए हमारी सारी कज़िन्स आ गई है, सब गप्पे मार रही है। तो हमारी सारी कज़िन्स आती है तो बहुत सारी बुआ हैं बट एक ही बुआ इस बार हमारी आई थी और ये सब बहनों में मायके में सबसे बड़ी बुआ है हमारे। तो सबसे पहली टर्न तो इन्हीं की बनती है। तो हमने कहा था, मैं कहा बुआ जी सबसे पहले आप राखी बाँध दो, तो मेरी बुआ जो है मेरे पापा को राखी बाँधने के लिए आगे हुए थे। तो हमारी इस तरह से बाँधती देखो फ्रेंड्स, फिर जैसे मतलब राखी बाँधती और उसके बाद जो है पैर छुए जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता रही थी कि हमारा कल्चर किस तरह का है शिमला में ना। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के किस तरह से किया जाता है। और ये थी मेरी भतीजी जो मेरी सिस्टर के बेटे को राखी बाँध रही थी। तो इसके बाद एक-एक करके हमारी जितनी भी कज़िन्स थी ना फ्रेंड्स, वो सभी जो है राखी बाँध रही थी। तो बल्कि सारी कज़िन्स तो हमारी आई भी नहीं थी। आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था आप लोगों को पिछले ब्लॉग्स में कि हमारी कज़िन की डेथ हो गई थी। तो अभी 9-10 महीने ही उनकी डेथ को हुए ना, तो इस वजह से सारी कज़िन्स नहीं आई। पर जितनी भी आई है मैंने सबको इसमें लिया हुआ है। तो हमारे बहुत मतलब बहुत बड़ा परिवार है हम लोगों का ना, तो हमारी सारी बहनें जाती है। तो जो हमारे घर की बहनें थी, वो इनके घर गई हुई थी राखी बाँधने के लिए और ये हमारे घर आए हुए थे। तो बस ये देखो गप्पे मारने का फुल ही ज़ोर दे रखा है। और ये मेरी न्यू कज़िन है, ये मतलब इसकी नई-नई शादी हुई है अभी। तो सब मतलब इस तरह से हमारे मनाते हैं फ्रेंड्स। आप लोग के किस तरह से मनाते हैं प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एंड में बारी आती है हम अपनी सगी बहनों की। वैसे सभी सगी है, मतलब हमारी बारी आती है क्योंकि मेरी जो सिस्टर्स गए थे वो पार गई हुई थी, मतलब चाचू के बच्चों को राखी बाँधने के लिए। तो ये मेरी सोलन वाली सिस्टर है, मतलब मेरी बीच वाली सिस्टर। तो अब ये राखी बाँध रही थी और भाई बहुत आर्गुमेंट खींच रहा था मेरा। तो हमारे ना सिर पे कुछ ना कुछ बाँधते हैं, हमारे ना नंगे सिर से नहीं राखी बाँधती जाती है। और मम्मी वगैरह सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब बारी थी मधु की। और ये देखो यार डेज़ी भी भाई के साथ ही होती है हमेशा। और ये मेरी सिस्टर की बेटी है और ये अपने मामू को बहुत छेड़ रही थी। तो बस इसी तरह का है बे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे। तो मैंने तो फ्रेंड्स राखी नहीं बांधती ना, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है तो अभी उनको 4-5 महीने ही हुए हैं। तो इस वजह से मैंने नहीं बांधती, मेरी सिस्टरों ने ही राखी बांधती। मैंने हाथ में ही दे दी थी भाई गिर को ना। और एंड में ये मेरी सिस्टर के बच्चों ने दोनों ने आपस में राखी बांधी, क्योंकि सबसे बड़े से शुरुआत हुई थी, सबसे एंड के पास जो है बस जो है राखी फिनिश हुई। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ना, तो तीनों बच्चे की बेशर्मी देखो आप लोग। यहाँ पर तीनों बच्चे हैं फोन में व्यस्त। हाय करो भाई सब। क्या कर रहे तुम लोग? गेम खेल रहे हैं। ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चों ने फरमाइश की हुई थी नानी से, बोलते हमने शक्कर घी खाना है। और मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पर देखिए खीरा तोड़ रखा है हमने, क्योंकि सीज़न लगा हुआ है शिमला में आजकल खीरे का। तो भाई यहाँ पर जो है अब बाहर आ गया हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर रात का नज़ारा हमारे। और अब बैठ गए थे सब खाना खाने के लिए फ्रेंड्स। और 10:30 बजे से भी ऊपर का टाइम हो चुका था। तो चलिए अब कर लेते हैं डिनर फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुकी है और भूख भी लगी है। तो यही था हमारे आज के ब्लॉग में फ्रेंड्स। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो बाय बाय।